अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर ताहा और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो एक ब्रिक की टैबलेट है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो उसके ऊपर हम आज डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि ब्रिक की टैबलेट क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या-क्या इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं और इसका क्या बेनिफिट हो सकते हैं आपको और इसको आपने किस तरह यूज़ करना है और इसके मुमकिन साइड इफ़ेक्ट के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो चली वीडियो को लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रिक की टैबलेट जो है वो क्या चीज़ है। ब्रिक की टैबलेट जो है उसके अंदर जो इसका इंग्रेडिएंट जो है इसके अंदर जो मिसोप्रोटोसोल है जो कि आपको एक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है। ये दवा जो होती है वो ज़्यादातर जो होती है वो गायनेकोलॉजिस्ट में इस्तेमाल की जाती है। इसका जो बुनियादी काम होता है वो आपके जो है यूट्रस के सिकुड़ाव जो होता है उसको बढ़ने से बचाता है ये। इसका जो मेन इस्तेमाल होता है। अगर हम इसके मेन यूसेज के ऊपर बात करें कि ये किन-किन मकसद के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनमें से सबसे जो है वो पहले नंबर पर आएगा अबॉर्शन। यानी कि प्रेगनेंसी जो होती है वो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन होती है। वो इस तरह की प्रेगनेंसी होती है जो कि किसी कंडीशन के अंदर जो होती है वो मदर के लिए जो नुकसानदेह होती है, तो उस कंडीशन में उस टाइप का अबॉर्शन करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। यानी कि इब्तदाई हमल जो होता है अर्ली प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए, यानी कि 4 वीक के अंदर अगर ये प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में इसको ख़त्म किया जाता है। आमतौर पर जो होता है ये 4 वीक के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। बाकी पेशेंट की जो है वो चेकअप के बाद जो है उसको मज़ीद बढ़ाया भी जा सकता है, इसके साथ और चीज़ को भी ऐड किया जा सकता है। और दूसरे नंबर पर इसका जो होता है वो लेबर इंडिकेशन होता है, यानी कि जो है वो जिसकी जो आपके प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है वो बच्चे को पैदा करने के लिए लेबर पेन जो होती है, यानी कि लेबर पेन को शुरू करवाना होता है कि प्रेगनेंसी को थोड़ा-सा अर्ली करना होता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो होता है ये इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी कंडीशन होती है पीपीएच होता है, यानी कि पोस्टमार्टम जो होता है पोस्टपार्टम होता है। वो उसके उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, बच्चे के जो पैदाइश के बाद जो है वो आपके अंदर जो है वो लेडीज़ के अंदर जो होता है वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है और अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। चौथे नंबर पर होता है इसका जो होता है वो गैस्ट्रो अल्सर होता है, यानी कि अल्सर वो कैसा होता है, किसी भी मेडिसिन का आपने रेगुलर ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है आपके स्टोमच के ऊपर जो होते हैं वो अल्सर क्रिएट हो जाते हैं। तो उस अल्सर को रिमूव करने के लिए जो होता है वो इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। एक और इसका मेन बेनिफिट है जिसके अंदर क्या होता है आपके अंदर जो है वो लेडीज़ के अंदर क्या होता है वो पीरियड की इरेगुलरिटी होती है, यानी कि पीरियड की डेट डिस्टर्ब हो जाती है, पीरियड का ना आना जो होता है, अगर पीरियड ना आ रहे हों तो उस कंडीशन में भी जो है ये पेशेंट को रिकमेंड की जाती है। तो अगर इसके हम मुमकिन साइड इफ़ेक्ट के ऊपर बात करें तो सबसे पहले जो इसका मेन साइड इफ़ेक्ट आ सकता है उसके अंदर क्या हो सकता है, ये पेट दर्द आ सकता है, उसके अंदर मरोड़ आ सकती है, आपके पेट के अंदर शदीद दर्द हो सकता है इस टैबलेट के इस्तेमाल से। तो याद रखना ये जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं ये हर पेशेंट के लिए नहीं होते, यानी कि 100 में से 5% के ऊपर ही ये वर्क करते हैं ये साइड इफ़ेक्ट। तो दूसरे नंबर पर इसका जो होता है वो ज़्यादा खून आना, यानी कि ब्लीडिंग हो सकती है, वही आता है कि अगर आपको मेंसेस नहीं आ रहे तो उस कंडीशन में ये आएगा। तो बाकी हर टाइप की कंडीशन के अंदर इसका अलग रोल होता है। तो तीसरे नंबर पर जो होता है वो मतली उल्टी वगैरह हो सकती है आपको, या फिर आपको जो है वो बुखार हो सकता है या कँपकपी हो सकती है। इसके अलावा जो होता है ये जिस्म के अंदर दर्द वगैरह हो सकती है। ये इसके जो है वो मेन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। जो ये टैबलेट की डोज़ क्या होती है, डोज़ के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो डोज़ काफ़ी कंडीशन हर कंडीशन के अंदर जो होती है वो हर डोज़ का अपना एक रोल होता है, यानी कि मोस्टली जो इसका टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है वो 2 टैबलेट 2 टाइम जो होती है वो दिन के अंदर होती है। कभी-कभार पेशेंट को जो होती है वो 3 टैबलेट भी होती है, या फिर होता है 2 टैबलेट 3 टाइम होते हैं इन अ डे। तो ये सारे इसके जो हैं वो इस्तेमाल के फ़ायदे हैं और इसके जो है नुकसानात हैं मैंने आपके साथ जो शेयर किए हैं। तो कभी भी ऐसी टैबलेट का आपने जो है वो इरेगुलर यानी कि वो मिसयूज़ नहीं करना, आपने अपनी प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए इसके जो है वो यूज़ नहीं करना, क्योंकि ऐसी कंडीशन के अंदर जो होता है अगर आप अबॉर्शन करते हो तो उस कंडीशन में आपकी जो है वो प्रेगनेंसी ज़ाया तो हो जाती है, लेकिन उसके वो होते हैं वो काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि आपको बाद में जाकर वक्त के साथ साथ नज़र आते हैं। तो कोशिश किया करें कि ऐसी टैबलेट को जो है जब भी यूज़ करना होता है अपने जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट के साथ आपने एक बार कंसल्ट ज़रूर करना है, फिर इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। तो ये सारे इसके बेनिफिट तो जो मैंने आपके साथ शेयर किए, यही इसके जो साइड इफ़ेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हाँ, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।